मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका मुझे दिया आपके मध्य में परमेश्वर के जीवित वचन को लाकर बोलने के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं किसी व्यक्ति का प्रशंसा करूं। मैं इसलिए यहाँ नहीं खड़ा हूं कि मैं किसी लीडर या कोई भी नेता का प्रशंसा करूं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं परमेश्वर यहोवा का नाम को ऊंचा उठा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का विषय होगा मंदिर की सफाई। आज का मुख्य विषय होगा मंदिर की सफाई, क्लीनिंग ऑफ द टेम्पल। हमें मंदिर की सफाई क्यों करना चाहिए? हमें मंदिर की सफाई क्यों करना चाहिए? वो क्या है? पवित्र स्थान है। हालेलुया। तो मेरे साथ आप लोग वचन निकालिएगा। खुदा की कलाम से हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 13। मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 13 को हम देखेंगे। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मत्ती जो प्रभु के चेला हैं, वो यह कहते हैं, यहाँ लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि लिखा है मेरा घर क्या है? प्रार्थना का घर है, लेकिन तुम लोगों ने क्या कर दिया है? डाकू का अड्डा या खो बना दिया है। मेरे प्रियो, जब इजरायली लोग मिस्र देश से गुलाम से जब इन्होंने 480 वर्ष के बाद जब मिस्र से ये लोग आए, उस समय सुलेमान जो था वो उस इजराइली का राजा था, और उस समय उसके चौथे वर्ष में इन्होंने परमेश्वर का भवन को बनाना शुरू किया। और उन्होंने वो बनाते बनाते इन्हें करीबन 7 से 7.5 साल लग गया वो भवन को बनाने के लिए। और उस भवन को बनाने का केवल यह मकसद था कि परमेश्वर के महिमा उस भवन में किया जाए। हालेलुया। उस जगह पर किसी लेन देन का विषय ना रहे, उस जगह पर कोई और बिजनेस का काम ना हो, इसलिए परमेश्वर का भवन सुलेमान ने बनाने का यह कारण था कि उस जगह पर परमेश्वर की आराधना किया जाए, परमेश्वर की उपासना किया जाए, परमेश्वर की महिमा किया जाए। इसलिए उन्होंने उस मंदिर को बनाया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या यह मेरा घर क्या प्रार्थना का घर कहलाएगा? लेकिन तुम लोगों ने क्या कर दिया है? इसे डाकुओं की खो बना दिया है। इस मंदिर को परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया था। उस जगह पर परमेश्वर की आराधना होने के जगह में तुम लोगों ने डाकुओं की खो बना डाला है। उस जगह पर परमेश्वर की महिमा करने का जगह है, लेकिन तुम लोगों ने इस मंदिर को क्या कर दिया है? गंदा कर दिया है। यह प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर कहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 15 आयत को, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। जी, तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर इस मंदिर को क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो उन्होंने क्या देखा कि परमेश्वर के भवन को ये लोगों ने क्या कर दिया है? गंदा कर दिया है। परमेश्वर के भवन को इन्होंने डाकुओं की खो बना डाला है। परमेश्वर की भवन में जो आराधना करना चाहिए, जो सुलेमान ने इस भवन को परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया था, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया था। सुलेमान ने उस भवन को अलग अलग
कर बनाया था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम आते हैं और उस मंदिर को देखते हैं तो उन्हें क्या होता है, दुख होता है और इन्होंने रोते हैं कि मेरे परमेश्वर की जो घर को, प्रार्थना के भवन को इन्होंने क्या कर दिया है, गाय बैल का बेचने का बिजनेस का जगह बना दिया है। मेरे प्रियो, इस चीजों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने दुख हुए और दुखित के साथ इन्होंने जितने भी उस जगह पर व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो सभी लोगों को क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बाहर भगा दिया। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की भवन को, परमेश्वर की मंदिर को सफाई करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का मंदिर कोई बिजनेस का घर नहीं है। परमेश्वर का मंदिर में कोई लेन देन का घर नहीं है जैसे कि उन्होंने बनाया था। और परमेश्वर के वचन में कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे क्या कर दिया है, डाकू का खो बना दिया है। मेरे प्रियो, इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो भवन को इन्होंने लेन देन का केंद्र बनाया था। इन्होंने जगह पर उन्होंने मंदिर को गंदा करके रख दिया था। उसी चीजों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ सफाई करते हुए कहते हैं कि मेरा घर क्या है, परमेश्वर का जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, ना कि कोई बिजनेस का घर, ना कि कोई लेन देन का घर कहलाना चाहिए। इन्होंने उस मंदिर को गंदा करके रख दिया था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सफाया करते हुए कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस घर में, उस भवन में कैसे लोग आ सकते हैं, उस भवन में कैसे लोग आ सकते हैं? मेरे साथ आप लोग निकालिए ऐसा भविष्यवक्ता का पुस्तक 56 अध्याय उसके 7 वचन को हम देखेंगे। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा भविष्यवक्ता में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये उन लोगों के विषय में कहता है जो मंदिर को गंदा नहीं करते हैं, जो पवित्र दिन को पवित्र ठहराते हैं, जो गलतियां नहीं करते। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके मेल बलि को और अन्य बलि को क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा, और उन्हें मैं अपने पवित्र स्थान में, जो मेरा घर, जो प्रार्थना का घर कहलाएगा, उस घर में मैं उन्हें क्या करूंगा, निवास करने के लिए दूंगा। हालेलुया। उन लोगों के लिए कहता है मेरे प्रियो, जो मंदिर को गंदा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में लोग क्या कर दिए हैं, मंदिर को गंदा करके रख दिए हैं। वहाँ पर गाय बैल को बेचा जा रहा था, वहाँ पर कबूतरों को बेचा जा रहा था, वहाँ पर पैसे का लेन देन चल रहा था। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन में कह रहा है मेरे प्रियो कि मैं ऐसे लोगों को उस मंदिर में लाऊंगा, मैं ऐसे लोगों का भेंट को ग्रहण करूंगा जो मेरे मंदिर को क्या करते हैं, सफाई करते हैं, जो मेरे मंदिर को साफ और सफाई रखते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को मैं क्या करूंगा, सुनूंगा, और उन्हें मैं अपने पवित्र स्थान में, अपने पवित्र भवन में मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन गाय बैल बेचने के लिए नहीं बनाया गया था। सुलेमान को परमेश्वर ने इसलिए बनाने के लिए नहीं बोला था कि मेरे घर को तुम बनाओ ताकि वहां पर गाय बैल का बेचने का वो साधन बन जाए, वहां व्यापार करने का जगह हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद महाराजा से वायदा नहीं किया था कि तेरा बेटा मेरा भवन को बनाएगा। लेकिन यहाँ पर यहूदी लोगों ने क्या कर दिया, उस मंदिर को कचरा कर दिया। उस मंदिर को इन्होंने बिजनेस का केंद्र बिंदु बना दिया और अलग अलग जगह से लोग आकर वहां पर खरीदारी बेचने का काम चल रहा था।
उस चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसके मन में दुख होकर सारे कबूतर बेचने वाले को, गाय बैल बेचने वालों को क्या कर दिया, वहां से निकाल दिया और कहता है कि मेरा घर परमेश्वर के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:13 से 16 तक हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बातों को हम देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:13 से 16। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को ओड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। हालेलुया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जब फसह का दिन था तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और उन्हें देखा कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर को गंदा कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, जब हम इसकी हिस्ट्री को हम जब पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उसके एक सप्ताह बाद, ठीक एक सप्ताह बाद जो है प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था। जो फसह का जो त्योहार था उस समय में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए, उस भवन में जहां वो उपदेश दिया करते थे उस जगह पर आए तो देखे कि सारे मंदिर में क्या डाल दिए हैं, गाय बैलों को डाला गया है, कबूतरों को डाला गया है और भी अलग अलग चीजों को वहां पर बिजनेस के रूप में बेचा जा रहा है। और लोग जो व्यापारी लोग जो थे वे सब लोग वहां पर आकर बैठे हुए थे और अपना अपना सामानों को क्या कर रहे थे, बोली लगा रहे थे। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उन्हें नाराज हो गया और वो सभी चीजों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और उन्होंने फिर उसके बाद जो यहूदी लोग जो थे प्रभु को मारने के लिए षड्यंत्र बनाने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को मैं 3 दिन में क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। तो यहूदी लोगों ने यह सोचा कि अरे सुलेमान को तो 750 साल लगे इस मंदिर को बनाने के लिए और ये बड़ाई का बेटा क्या बोल रहा है, इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, वो मंदिर की बात नहीं कर रहा था, अपना हृदय का बात कर रहा था। लेकिन यहूदी लोग क्या सोच रहे थे, इस सुलेमान के जो मंदिर जो बनाया हुआ है उसे इन्होंने कितना 7.5 साल लग गया बनाने के लिए और ये 3 दिनों में कैसे खड़ा कर सकता है। जब वो एक सप्ताह बाद प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिए, क्रूस पर चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन में प्रभु क्या हो गए, जिंदा हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें मंदिर को सफाई करना बहुत जरूरी है। यदि जहां पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, जहां पर हम महिमा करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, यदि वो जगह गंदा है तो क्या परमेश्वर उस मंदिर में वास करेगा? क्या परमेश्वर वो मंदिर में वास कर सकता है? क्या वो परमेश्वर उस मंदिर में आ सकता है हमें आशीष देने के लिए? नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा मंदिर क्या है, गंदा है। उस मंदिर को आज हमें सफाई की जरूरत है, उस मंदिर को आज हमें साफ सफाई करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जो सुलेमान ने उस भवन को इसलिए बनाया कि जो अपने पापों को क्या करे, पश्चाताप करे, उस मंदिर में आकर वो सुलेमान ने परमेश्वर ने सुलेमान को इसलिए बनाने बोला कि कोई व्यक्ति यदि पाप करता है तो उस जगह पर आकर परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करे, वो बलि चढ़ाए तो उसका पाप क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। उस सुलेमान ने इसलिए बनाया कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वो मेल बलि चढ़ा सके, अन्न बलि चढ़ा सके और भी अपने अपने पापों के अनुसार जो बलियां उन्हें चढ़ानी है उस चीजों को चढ़ाने के लिए वो परमेश्वर का भवन बनाया
बनाया गया था, लेकिन इन्होंने उसे बिजनेस का केंद्र बिंदु बनाया था। इन्होंने मंदिर को गंदा कर दिया था। आज मेरे प्रियो, हमें अपना मंदिर को सफाई करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम नया नियम में आते हैं तो पौलुस हमसे यह कहता है कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया। जब हम नया नियम में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 और 16 और 17 वचन को हम देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पौलुस क्या कहता है? कुरिन्थ की कलीसियाओं को पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मेरे प्रियो, यदि कोई उस मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। और यहाँ पर उस मंदिर की मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, जो मंदिर में गंदगी पड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन में कहता है, तुम वो मंदिर हो जो परमेश्वर क्या करता है? निवास करता है। तुम वो मंदिर हो जहां पर परमेश्वर उतर आता है। तुम वो मंदिर हो जहां पर परमेश्वर की आत्मा निवास करता है। और उसी मंदिर को तुमने बिजनेस का क्या कर दिया है? बिजनेस का केंद्र बिंदु बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने उस मंदिर को साफ करने की जगह पर आपने इस संसार के चीजों को रख छोड़ा है, जिसकी वजह से परमेश्वर उस मंदिर में उतर नहीं पा रहा है। हालेलुया। आज उस मंदिर को सफाई करने का समय है। आज उस मंदिर को सफाई करने का जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे इस हृदय के मंदिर को इसलिए नहीं बनाया कि तुम संसार के चीजों को रखो और परमेश्वर को दूर कर दो। इसलिए परमेश्वर ने हमारे मंदिर को नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमारे मंदिर को इसलिए बनाया, हमारे हृदय को इसलिए बनाया कि हम उस परमेश्वर की महिमा और इबादत कर सके। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो मंदिर है परमेश्वर का मंदिर है। इसे यदि हम नष्ट करेंगे, इसे हम इस संसार के नाशवान चीजों को इस मंदिर पर रखेंगे और इसे सफाई नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारे मंदिर को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। यही चीज पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। यदि जो कोई उस मंदिर को नष्ट करेगा, उसे मैं नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो, हमें आज अपने हृदय रूपी मंदिर को साफ करने की जरूरत है। हमें अपने हृदय को साफ करने की जरूरत है। जिस हृदय में परमेश्वर निवास करता है, जिस हृदय में परमेश्वर की आत्मा उतर आती है, उस मंदिर को आज हमें सफाई की जरूरत है। हालेलुया। जिस मंदिर में आज हम कूड़ा कचरा रख छोड़े हैं, जिस मंदिर में आज हम बिजनेस के केंद्र बिंदु बना दिए हैं, जिस मंदिर में आज हम गंदगी को फैला कर रखे हुए हैं, उस मंदिर को आज सफाई करने की जरूरत है। क्योंकि पौलुस कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यदि इस शरीर से तुम पाप करते हो, यदि इस शरीर से तुम संसार की चीजों को, अभिलाषाओं को अपने हृदय पे रखते हो, तो तुम्हें परमेश्वर क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहे हैं। हम परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। इस शरीर से हम बिजनेस करते हैं। इस शरीर को चंद पैसों के लिए हम बेच डालते हैं इस संसार की मोह माया में। आज हमें परमेश्वर कहता है कि इस मंदिर की सफाई करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर ने समय दिया है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि बिना समय में परमेश्वर हमसे कहे।
परमेश्वर ने हमारे जीवन तक, जब तक हम मरना चाहे तब तक परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि अपने हृदय को साफ करने के लिए, अपने इस मंदिर को, ये जो परमेश्वर जहां निवास करता है, जहां परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, जहां परमेश्वर की उपासना होनी चाहिए, उस मंदिर को सफाई करने के लिए हम सभी को हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर ने हमें समय दिया है। यदि हम उस समय में अपने हृदय को अगर साफ नहीं करते हैं, यदि हम उस पर में हम अब इस समय में यदि हम परमेश्वर के इस मंदिर को हम शुद्ध नहीं करते हैं, पवित्र नहीं करते हैं, तो याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मंदिर को नष्ट करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि अपने हृदय को क्या करे, परमेश्वर के लिए तैयार करें। जो हम अब तक परमेश्वर के मंदिर को गंदा करते हुए आए हैं, अब तक हमारे हृदय को इस संसार की चीजों से हम गंदा करते आए हुए हैं, झूठ बोलते आए हुए हैं, व्यभिचार करते हुए आए होंगे, चोरी करते आए होंगे और शराब दारू पीते हुए आए होंगे, लेकिन आज ये मौका है मेरे प्रियो कि हमारा मंदिर को साफ करे, परमेश्वर के मंदिर को साफ करे। और परमेश्वर हमसे यही कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो और तुम्हारे मंदिर में पवित्र आत्मा निवास करता है। यदि मेरे प्रियो हमारा मंदिर यदि गंदा है, तो चाहे हम कितने भी भेंट चढ़ा दे, चाहे हम कितने भी दशमांश दे, चाहे हम कितने भी रुपया चर्च में लाकर हम दे, यदि हमारा मन, यदि हमारा हृदय साफ नहीं है, तो परमेश्वर उस भेंट को कभी ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। यही चीज हम ऐसा भविष्यवक्ता में देख सकते हैं कि जो परदेशी अपने हृदय को साफ करके अपना भेंट चढ़ाता है, अपने हृदय को साफ करके मेल बलि, अन्य बलि और भी जो भी भेंट परमेश्वर की उपस्थिति में लाता है, तो परमेश्वर उनसे यह वायदा करता है कि मैं उन्हें कभी ना छोड़ूंगा और उसे मैं अपने भवन में, पवित्र भवन में मैं क्या करूंगा, निवास करने के लिए ले आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें मंदिर की सफाई करने की बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हम सभी को बनाया और परमेश्वर ने हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें उस हालत में देखकर, उस पाप में पड़े हुए देखकर परमेश्वर ऊपर से वो दुखित होता है और रोता है, बिलखता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे हृदय रूपी जो मंदिर है उसे हमें साफ करने की जरूरत है। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से लिखता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यदि तुम अपने मंदिर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर तुम्हें भी नष्ट कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का ही है 6 का 19 और 20। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर फिर से पौलुस 6 अध्याय का 19 और 20 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये फिजिकल जो शरीर है, ये परमेश्वर का देह है और इस देह में, इस शरीर में, इस बॉडी में परमेश्वर की आत्मा निवास करता है। हालेलुया। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मेरे प्रियो, हम जो शरीर को लेकर घमंड करते हैं, हम जो अपने शरीर को लेकर, हमारी सुंदरता को लेकर हम जो घमंड करते हैं, ये हमारा नहीं है ना। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। जो आज हम इस शरीर को प्राप्त किए हैं, ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर हम अपने से नहीं बनाए हैं कि हम इसे हम अपना कहलाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये शरीर उसके अनुग्रह से दिया है
ताकि हम उसकी महिमा और इबादत कर सके। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर ने हमें नहीं इसलिए नहीं दिया कि हम इस शरीर को लेकर बेविचार करें। परमेश्वर ने इस शरीर को हमें इसलिए नहीं दिया कि इस शरीर से हम संसार में बिजनेस करें और धन कमाएं। इसलिए परमेश्वर ने यह शरीर को नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हमारे शरीर से क्या होना चाहिए? प्रभु की महिमा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे में लिखा हुआ है 20 पद में, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस शरीर को मोल दिया है। परमेश्वर ने इस शरीर का क्या किया है? कीमत चुकाया है। एक एक कीमत को जो शरीर हम आज प्राप्त किए हैं और जिस शरीर के विषय में हम घमंड करते हैं, जिस सुंदरता के विषय में हम घमंड करते हैं, दूसरों से हम घृणा करते हैं, दूसरों से हम लड़ते झगड़ते हैं इस शरीर के वजह से, लेकिन ये शरीर को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2023 साल पहले परमेश्वर का एक एक बूंद लहू से कीमत चुकाया है। हालेलुया। तब जाकर आप इस सुंदर रूपी, इस सुंदरता शरीर को, इस ब्यूटीफुल बॉडी को क्या किए हो? प्राप्त किए हो। यह ध्यान में हमें रखना है मेरे प्रियो कि यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यह शरीर कोई बिजनेस का केंद्र नहीं है। यह शरीर कोई खिलवाड़ का केंद्र नहीं है जो जब चाहे तब हम खेले, जब चाहे तब हम इस शरीर को बेच दे। लेकिन यह शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। ये शरीर, ये आत्मा परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है और हमें उस तरीके से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। परमेश्वर जिस समय में इस मंदिर में उपस्थित होता है, उस समय में हमें अपने आप को तैयार करना है उस परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, उस परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। तब जाकर परमेश्वर हमारे हृदय में वास करेगा और परमेश्वर हमारे अन्य बलि, मेन बलि और जो भी स्वच्छा दान है, वो ऑफरिंग है, उसे क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम दान दे रहे हैं, है ना, भेंट चढ़ा रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, हम ऐसा बलिदान, ऐसे भेंट हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं जिससे परमेश्वर खुश हो रहा हो। क्या हम उस केन के जैसा तो हम भेंट नहीं चढ़ा रहे हैं? यदि हमारा हृदय को जब हम पवित्र करके चढ़ाते हैं, यदि हमारे हृदय को पवित्र, इस मंदिर को पवित्र करके जब हम परमेश्वर के सामने, चाहे वो छोटा सा भेंट क्यों ना हो, यदि हम लाते हैं तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है और उस भेंट से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है और वो अपने भवन में हमें क्या करता है? निवास करने के लिए सहायता करता है। मेरे प्रियो, हम जब यहाँ पर देखते हैं, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है कि ये शरीर जो तुम्हारे जीवन में है, ये शरीर जो तुम अभी देख रहे हो, कुरिन्थ की कलीसिया, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर का जो बेटा है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लहू का बलिदान देकर एक एक लहू के एक एक बूंद को बहाकर तुम्हारे शरीर को क्या कर दिया है? शैतान से खरीद लिया है। तुम शैतान के संतान नहीं हो, तुम यहोवा परमेश्वर का संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना शरीर के, अपने जिस्म को परमेश्वर ने कोड़े से छली करा है। क्यों? क्योंकि हम उस पवित्र स्थान में निवास कर सके। हालेलुया। इस मंदिर को परमेश्वर ने हमें हमारे लिए दिया है और इस मंदिर को हमें पवित्र करना है। उस पवित्र परमेश्वर के लहू से इस मंदिर को हमें धोना है और शुद्ध करना है कि ताकि वो परमेश्वर यहोवा इस मंदिर में निवास कर सके। हालेलुया। लेकिन इस पवित्र के जगह में हम अपवित्र कर देते हैं। हमारे हृदय को जो पवित्र रहना चाहिए उसे हम अपवित्र कर देते हैं।
इसलिए पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और इस मंदिर में, इस देह में, इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए उस शरीर को क्या करना है, पवित्र करना है, उस हृदय को पवित्र करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम किसी से झगड़ा किए हो तो शाम होने से पहले क्या कर लेना, उसे क्षमा कर लेना या माफी मांग लेना, ताकि इस पवित्र हृदय में कोई भी अशुद्धता न रह सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर आप हो। यदि आपके अंदर में परमेश्वर निवास करना है, यदि आपके अंदर में ईश्वरीय सामर्थ्य आना है, तो उस मंदिर को पवित्र कीजिए, उस मंदिर से छल कपट को हटाइए, उस मंदिर से झूठ को हटाइए, उस मंदिर से हर एक गलत संगति को हटाइए जिससे परमेश्वर खुश नहीं है, जिस आदत से हमें परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जिस गलतियों से, जिस गलत कामों से परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं, उस गलतियों को हमें हटाने की जरूरत है। तब जाकर हम परमेश्वर के साथ हमारा संगति मजबूत होगा, परमेश्वर के साथ हमारा संगति अच्छा होगा। यदि हमारा हृदय में ही गलत है तो वही गलती हमारा पिता से मिलने से हमें रोक रही है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और हम अपने आप को जांचें, क्या ये मंदिर जो परमेश्वर ने मोल लेकर खरीदा है, क्या वो मंदिर में क्या पवित्रताई है या नहीं है। हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। और ये परखे, यह जांच करें कि क्या मैं पवित्र आत्मा से चल रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो। यदि मंदिर को हम नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें अपने पवित्रताई, हमारे हृदय को पवित्र बना दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को खोले और परमेश्वर से पुकारे। मेरे प्रियो, यदि हमसे गलती हुआ हो, यदि हमारे इस मंदिर में गलतियां हैं, तो आज वो मौका है कि परमेश्वर के सामर्थ से हम भर जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। सभी अपने हृदय को खोले और सभी अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद शामती परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप जो आप है वो आप परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये ना सोचे कि मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आप परमेश्वर का मंदिर हो और उसी मंदिर में, उसी देह में परमेश्वर की आत्मा निवास करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर पवित्र है तो आप अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। Hallelujah, glory, glory, glory. Thank you Lord, Heavenly Father. धन्यवाद शामती परमेश्वर। प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमसे बोला और बातें किया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपने आप को परखे मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे, एग्जामिन करे कि क्या ये जो पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, क्या इसमें गंदगी है या नहीं है। आज परमेश्वर के मंदिर को साफ करने की जरूरत है, परमेश्वर के मंदिर की सफाई करने की जरूरत है। हालेलुया।